हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर में। आज मैं आपके लिए 18 जून 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मरुस्थलीय रोकथाम कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए विश्व मरुस्थलीय रोकथाम और सूखा दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस वर्ष 1995 में मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्स कैश सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्स शुरू की है। यदि आपका सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप इंस्टा फ्लेक्सी कैश ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश के माध्यम से बैंक ग्राहकों की उनकी नेट सैलरी से 3 गुना तक क्रेडिट सीमा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का। तो आइए जान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना हुआ था 1994 में और मुख्यालय है मुंबई में और एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन होगा, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनमोल नारंगी, जो कि अमेरिका सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम सिख महिला बन गई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन होगा आज का हमारा, किस शेफ ने क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 पुरस्कार जीते हैं। क्वालिटी न्यूजीलैंड इंपोर्ट एक भारतीय आधारित आयात कंपनी है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होगा, किसने जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी ने हाल ही में जर्मी बैंड डिवाइस लॉन्च किया है। इस डिवाइस में 99.90% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है और इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, और जी सतीश रेड्डी जी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है, तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंट हो गया है। हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व लोकपाल
लोकसभा सांसद थे माधवराव पाटिल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। माधवराव पाटिल 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी थे और यह जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन होगा, एम अजीत कुमार को ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह किस बोर्ड के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CBIC के ये ई कॉमर्स ई ऑफिस एम अजीत कुमार ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह CBIC बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ई ऑफिस का उद्देश्य फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और सरकार के भीतर फैलने लेने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके शासन में बेहतरी सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो दोस्तों CBIC का, तो आइए जान लेते हैं CBIC के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंडिया कस्टमर्स, और इसे हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कहते हैं। और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1964 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है एम अजीत कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, किस राज्य में सौनी योजना लागू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य में सौनी योजना लागू की जाएगी। गुजरात राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के दूसरे और तीसरे चरण को क्रमशः 15 अगस्त 2020 और मार्च 2021 तक पूरा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य सौराष्ट्र में 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भरना है। नर्मदा नदी का पानी बांधों से भरा जाएगा, जिसका उपयोग तब सौराष्ट्र के 11 जिलों, 3 गांवों और 31 शहरों में पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण के तहत 16 बांध जलाशयों को भरना था, जिसे अब संभव किया गया है। इस योजना का दूसरा चरण 5 को भरने के लिए 54 किलोमीटर पाइपलाइन का निर्माण के साथ पूरा होने वाला है। तीसरे चरण के तहत 12 बांध जलाशयों को लिंक का उपयोग करके 45 किलोमीटर पाइपलाइन का निर्माण करना होगा। 288 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण, जो कि तीसरे चरण में 63% है, पहले से ही यह पूरा हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन होगा, किस मंत्रालय ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए और उजागर करने के लिए विशेष फिल्म श्रृंखला के निर्माण के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। इस श्रृंखला को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। खेल मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया ने पहल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ सहयोग किया जाएगा। श्रृंखला का उद्देश्य भारत के स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन राज्यों के बारे में भी है जो कि खेल से संबंधित है। श्रृंखला के अंतर्गत 10 खेलों में गतका, कबड्डी, कलारीपट्टू, खो खो, मलखम, रोल बॉल, स्काई शूटिंग बॉल, थांग टा और टंग ऑफ वार शामिल हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन होगा, किस कंपनी ने NSDC के साथ मिलकर कक्षा
शिक्षण पर आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण को ऑनलाइन मोड पर ले जाने के लिए सहयोग किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एनएसडीसी के साथ मिलकर कक्षा शिक्षण पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण को ऑनलाइन मोड ले जाने का सहयोग किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की इकाई टीसीएस आयन को सहयोग किया है। ठीक है, इस साझेदारी के तहत टीसीएस अपने प्रशिक्षण भागीदारों को टीसीएस आयन डिजिटल क्लास रूम तक पहुंचाने में प्रदान करेगा। यह साझेदारी एनएसडीसी के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर में छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए टीसीएस आयन डिजिटल क्लासरूम तक डिजिटल साझेदारी एनएसडीसी के सामग्रिक एकत्रित प्लेटफॉर्म को मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, पारिवारिक प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 जून को पारिवारिक प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो आइए जान लेते हैं पारिवारिक प्रेक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में 800 मिलियन परिवारों को सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में पहले स्थान पे कौन देश रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अनुसार विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे रहा है डेनमार्क और तीसरे स्थान पे रहा है स्विट्जरलैंड, और अपना देश भारत जो रहा है 43वां स्थान भारत का रहा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन होगा, अतुल श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न में से किस संस्था के पूर्व निदेशक रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SAIL के अतुल श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह SAIL सेल के निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह आज के समय भारत की 10 महारत्न कंपनियों में से एक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल के लिए क्वेश्चन जो कल मैंने आपसे पूछा था, इसरो ने किस कक्षा के स्कूली छात्रों के लिए इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 से लेके 12 तक के कक्षा के लिए इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता शुरू की है। यह प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की जाएगी। 1 से 3 चित्रकला, 4 से 8 विज्ञान मॉडल का निर्माण और 9 से 10 निबंध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल के लिए क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम यानी कि RRTS प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए किस देश की कंपनी ने STEC ने सबसे कम बोली लगाई है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विद अजय सर से
डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, प्लीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।